क्या मामला है? जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का आह्वान लोगों से किया गया था, जो कि पूरी तरह सफल रहा। उसी क्रम में हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान चौधरी सबित मलिक जी द्वारा सभी संगठन के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि हर पदाधिकारी अपनी तहसील में, अपने ज़िले में एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन आज हमने तहसीलदार सदर साहब को दिया है। ज्ञापन में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने, किसानों का कर्जा माफ़ करने, किसानों को मुफ्त सोलर नलकूप देने, बेसहारा गोवंश को पकड़वाने के संबंध में ज्ञापन दिया है। जो पहला बिंदु है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करना, ये कांग्रेस की सरकार थी। माननीय मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने और जो के मतलब सरकार के बड़े नेता थे, उन्होंने एक स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसका काम ये था कि वो जो है जाकर ये देखेगी कि किस तरह से किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके, और किसान जो कर्ज के बोझ के तले दिन प्रतिदिन दबता चला जा रहा है, तो वो उसके क्या काम किया जाए ऐसा। तो जब कमेटी ने अपनी सिफारिश दी कि जो C2 + 50% किसानों को दिया जाए, 5 साल तक किसानों को बिना ब्याज के लोन दिया जाए, उनका सारा कर्जा माफ़ किया जाए और मुफ्त जो सिंचाई की व्यवस्था की जाए और MSP पर कानून बनाया जाए, तो इस तरह की बहुत सारी सिफारिशें जो स्वामीनाथन जी की समिति में बनाई गई थी, आयोग के द्वारा दी गई। लेकिन सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और ये सोचा कि अगर इस तरह से किसानों के दिन सुधरने लगे तो किसान जो है सवाल करने लगेगा, और जब किसान सवाल करने लगेगा तो जो क्रांति आई थी, अंग्रेज़ों को कहते भारत से भगाया था, वही हम राजनेताओं का भी वही हाल हो जाएगा। तो हमारे देश के जो इस समय प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, और उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्रीमान अमित शाह जी, उन्होंने चुनावी सभाओं में बड़े ज़ोर शोर के साथ में इस मुद्दे को उठाया और कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो ये करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे। तो जैसे ही उनकी सरकार बनी तो उन्होंने भी, क्योंकि विपक्ष में बैठना और सरकार में काम करने में अलग अलग होता है, उन्होंने भी वही हिसाब लगाया, क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग होंगे, किसानों के दिन सुधरेंगे, किसानों के जीवन स्तर में सुधार आएगा, तो हमारी बात जो है, जो आज हम कहते हैं ताली बजाओ थाली बजाओ ये करो, तो वो इस तरह के नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो था, उन्होंने भी इसको मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू की जाए। केंद्र और राज्य सरकारें, दूसरा बिंदु है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने का। केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती हैं कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ये, न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम, अगर आपका गेहूँ 2000, 2500, 3500, 4000 कितने को भी बिके, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कम से कम जो समर्थन मूल्य होगा वो सरकार तय करती है कि आप अपना माल बेचिए, कितना भी महंगा बेचिए, लेकिन अगर कहीं नहीं बिकता हो तो सरकार इसको खरीदने को वचनबद्ध है। तो हमारे देश की विडंबना देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को ये माना जाता है कि उससे महंगा बिकेगा ही नहीं, और अगर ये कानून बना दिया जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम की खरीद पर सजा का प्रावधान कर दिया जाए, तो कोई व्यापारी उससे महंगा खरीदने की, सस्ता खरीदने की बात नहीं करेगा, तो किसान के दिन सुधरेंगे। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाया जाए। तीसरा बिंदु, सरकारों की गलत नीतियां और प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि आंधी, अतिवर्षा, सूखा, ओलावृष्टि, इससे किसानों को बहुत सा नुकसान हुआ। और सरकारों की गलत नीतियां और ये दोनों चीज़ें मिलकर किसान को बर्बाद कर दिया, और प्रतिदिन पूरे देश में कोई ना कोई किसान एक आत्महत्या जरूर कर रहा है। तो सरकार ने जो वादा किए थे कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में कि किसानों को जो है उनका कर्जा माफ़ किया जाएगा, तो सारा कर्जा किसानों का माफ़ किया जाए और 5 साल के लिए उन्हें बिना ब्याज के लोन दिया जाए, ताकि किसान अपना जीवन स्तर सुधार सके।